जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए कैसी रहेंगी नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में 14 नवंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी जस्टिस की आ चुकी है, तो जस्टिस किसी के साथ करना है, थर्ड पार्टी हो सकती है, डिवोर्स ले रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। 11/3/14 आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, इनकी अवेकनिंग हो गई है। आपके पार्टनर को पता चल गया है कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, इनके पास पैसा नहीं है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। 1 2 एंड 1 2 सारे कार्ड 1 2 1 2 हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 11 6 9 7 1। तो 69 आपको दिख सकता है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मे बी इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, जो गलत डिसीजन था, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे ये गलत डिसीजन लेते हैं, गलत फैसले करते हैं, इनके पास बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये किसी थर्ड पार्टी के कहने में आ गए थे, किसी थर्ड पार्टी से इनको अट्रैक्शन हो गया था, अफेक्शन हो गया था, या फिर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई थी। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि पहले पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप थे, आपके पास पैसा नहीं था, आप काफ़ी बुरे हालात से गुजर रहे थे, एंड उस वक्त आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, इनके ऊपर घमंड छाया हुआ था, एंड इनको किसी थर्ड पार्टी से अट्रैक्शन हुआ, एंड इनको लगा कि मतलब आपके पास है ही क्या, एंड ये उसको लेके चले गए क्योंकि ये बहुत माइंडेड थे। लेकिन अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इन्होंने क्या लॉस कर दिया, इनको अब पता चल रहा है। 11/6/17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर पॉजिटिव थे कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है सब सही लिया है। हालांकि मुझे आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर दिख रहे हैं, जैसे इन्होंने इमेच्योरिटी में आके कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो इनके लिए गलत हो गए। यस, इधर मुझे दिख रहा है कि आप पेज ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट हो गए, आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, आप खुद को फ्लॉन्ट करने लगे, आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, एंड ये ओके मुझे दिख रहा है कि आपने अपने लिए स्ट्रगल किया है, आपने अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया है, अपनी लाइफ की सारी दिक्कतों को आपने खुद ही डील किया है, इसमें आपके पार्टनर का कोई सपोर्ट नहीं रहा है। 9/7/16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि उस वक्त आपके पार्टनर मतलब सेल्फ में थे, अपने में चूर थे, घमंड में चूर थे, एंड इसकी वजह से इन्होंने आप पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जी में थे। 11/9/20 जजमेंट पास हो गया इनके ऊपर। यस, जजमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने अपनी सारी दिक्कतें खुद ही सॉल्व की हैं, एंड सॉल्व करते करते मतलब वही चीज़ होती है कि इंसान एक बार डरता है, 2 बार डरता है, फिर जब हार्डवर्क करते करते हर इंसान मजिशियन बनी जाता है। 7/1/8 आपने गजब की स्ट्रेंथ दिखाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, एंड अब आप मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब ये है कि जैसे आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, डिवाइन ने आपकी हेल्प की है। अगर हेल्प के नाम पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं की सिवाय ईश्वर के, एंड इस वजह से आपके पार्टनर अब आपको दूर से देख रहे हैं पेज की एनर्जी में, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं। 9/7/16 आप स्टार बन चुके हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। 11/7/18 मून की एनर्जी। आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है, आपकी इंट्यूशन, डिवाइन, एंड आपकी स्ट्रेंथ, यही सब थी आपकी पावर। इन्हीं लोगों ने सिर्फ आपको हेल्प किया, बाकी किसी ने भी आपको हेल्प नहीं किया है। मतलब आप उस वक्त बिल्कुल ही हेल्पलेस थे, एंड उस कंडीशन में आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि मुझे अपनी लाइफ से मतलब है, मैं सबकी ठेकेदारी लूँगा क्या। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो लूज़र निकले, इन्होंने तो वो खो दिया जो मिलना भी मुश्किल है। तो इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको दूर से स्पाई कर रहे हैं, आपके बदले हुए रूप को देख रहे हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा बताइए
हालांकि इसमें बताने वाला तो कुछ है नहीं, तभी भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। फूल की एनर्जी, इनको लगता था कि आप फूल हैं, क्योंकि ये थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हैं। मतलब इनको ऐसा फील होता था कि जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, मतलब इनको लगता था कि आप कर ही क्या पाएंगे, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं है। एंड मतलब यस, लेकिन वही चीज़ है कि चीज़ें पलट चुकी हैं। अब इनको लग रहा है जैसे ये खुद फूल निकले, जो इन्होंने आपके जैसे पर्सन को लॉस किया। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, इनके ऊपर बिजली गिरी है। इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि आप इतना आगे निकल जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप इनको छोड़ देंगे, आप इनके बिना सरवाइव कर लेंगे। 8 7 15 डबल की एनर्जी है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, आपसे जेलस हो रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये थर्ड पार्टी को दोष दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को जैसे गलत ठहरा रहे हैं, हालांकि गलती इन्हीं की थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने मुझे फंसा लिया था, उसने मुझे गलत ओपिनियन दी थी। देखिए, अगर थर्ड पार्टी इनकी मदर है, तब तो मे बी थर्ड पार्टी ने इनको गलत एडवाइस किया हो सकता है आपसे दूर होने के लिए। लेकिन अगर थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हैं या फिर इनका अफेयर है, तो नो डाउट आपके पार्टनर ही दोषी हैं। ओके, आपके पार्टनर की ही गलती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे ये अपना सारा, इनकी मेच्योरिटी अभी भी नहीं गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी भी पेज की है। पेज का मतलब ये है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, लेकिन ये मतलब ये सिर्फ बनते थे किंग, लेकिन ये रियल में पेज ही थे। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को डेविल नहीं प्रूव करना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी के ऊपर सारा रायता फैला देना चाहते हैं कि उसकी गलती थी, मैंने कुछ नहीं किया था। ये क्यों है मदर ऑफ पेंटिकल? यस, आप रिच हो चुके हैं, वेल्दी हो चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग हैं। एंड आप अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जी रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप मजिशियन हैं। मे बी आपने कोई जादू कर दिया, आपने कोई ट्रिक निकाल ली, आपके हाथ कोई जैकपॉट लग गया। मतलब ये अभी भी इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं कि ये सब कुछ आपका टैलेंट था, क्योंकि ये तो आपको फूल समझते थे। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने टैलेंट से कर लिया। ये जो कुछ मिला है ये कहीं से इनको मिल गया, बाई चांस पा गए। ओके, वो वाली एनर्जी है। एंड ये इसी वजह से आप पे नज़र रख रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर किसने आपको ये सब कुछ करवा दिया। इनको ये अभी भी भरोसा नहीं है कि आपने जो कुछ किया है अपनी दम पे हासिल किया है। इस वजह से ये आप पे नज़र रखते हैं। ओके, अब ये बताइए पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। देखिए, यहाँ पे फुली, जैसे फुल डेवलप बटरफ्लाई है, बैलेंस की एनर्जी। ये देख रहे हैं कि आपका जो मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, दोनों बैलेंस हैं। मतलब क्या है कि आप लोग वर्क प्लेस पर बिल्कुल प्योर मस्कुलिन एनर्जी में होते हैं। मतलब जैसे जेंट्स लोग होते हैं, वो अच्छे से अपने फाइनेंसेस को डील करना, वहाँ पर वर्क प्लेस पर जिस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए उस तरह का एटीट्यूड आपका होता है। एंड जब फैमिली में आप होते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा मदर लाइक फिगर आपका होता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, या फिर फैमिली में जैसे रहा जाता है नॉर्मली वैसे आप रहते हैं। तो ये सोचते हैं कि आप इतना बैलेंस कैसे कर पा रहे हैं, इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आ गई। एंड ये बटरफ्लाई का मतलब कलरफुल, आपके अंदर बहुत सारे कलर हैं। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। आप मतलब बहुत ही ज़्यादा बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये है कि जैसे ये ईगो में आ गए थे, इनके पास पैसा था एंड इनका दिमाग ख़राब हो गए थे, ज़मीन पे पैर नहीं थे। लेकिन आपकी एनर्जी वैसे नहीं है, आप बिल्कुल कूल, काम, मदरली एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कलर, ब्यूटीफुल भी हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप पैसा खर्चा भी करते हैं, आप इंजॉय भी करते हैं, आप घर में सबसे बना के भी रखते हैं, फाइनेंशियल लाइफ में भी आप काफ़ी अच्छे से उसको टैकल करते हैं। तो इनको फील होगा ये मतलब ये रंग तो कभी देखा ही नहीं था। मे बी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ भड़का दिया था, थर्ड पार्टी ने ऐसा बताया था कि आप फूल हैं। मैं स्पेशली तब जब थर्ड पार्टी अगर कुछ म्यूचुअल थी। ओके, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है, नेबरहुड में हो सकती है, तब तो थर्ड पार्टी का हाथ हो सकता है। अदरवाइज आपके पार्टनर की ही गलती थी। यूनिवर्स, थर्ड पार्टी के लिए जरा 2 कार्ड दीजिए, क्या थर्ड पार्टी ने कुछ किया है? 5 ऑफ सॉर्ड, भाई थर्ड पार्टी का कांड दिख तो रहा है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ही कनेक्शन था, इसको काट दिया गया है बीच से। तो ये कोई कांड तो किया गया है, थर्ड पार्टी का है, तो ये कार्ड अपने आप ही जंप लगा के आ गया। बहुत मेहनत से काटा गया है, आसान नहीं था आपको छोड़ना, लेकिन थर्ड पार्टी ने बहुत मजबूती से जैसे काटा है, तब जाके ये कटा है रिलेशन।
थर्ड पार्टी के लिए जरा 2 कार्ड दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 5 14। थर्ड पार्टी अवेकन थी कि आपके पार्टनर के पास पैसा बहुत रहेगा, बहुत मज़े करेंगे, अपनी तो मज़े हो जाएंगे, मतलब ये एनर्जी में थी, क्योंकि दोनों एनर्जी पेंटिकल की आई हैं। थर्ड पार्टी मनी माइंडेड थी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये भी लगता था कि आप ग्रीडी हैं, आप पैसे के चक्कर में इनके पास आए थे, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि आपके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मदर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी, फिर आई है बटरफ्लाई वाली एनर्जी। मतलब कि इनको थर्ड पार्टी ने ऐसा बताया था कि आप ग्रीडी हैं, आप पैसे के चक्कर में इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इनसे लव है, आपको सिर्फ पैसा चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी खुद ग्रीडी थी। वो खुद आपके पार्टनर के चक्कर में थी कि इनके साथ अगर इनकी मैरिज हो जाती है या फिर अगर मदर फिगर भी है तो वो पैसे की वजह से, कि मतलब ज़्यादा अर्न करते हैं। ओके, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी सोच रही थी पैसे ही पैसा होगा, मज़े ही मज़े होंगे एंड अपना मज़े करेंगे, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है आपके पार्टनर को। यस, एंड मे बी आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, या अगर अच्छी है भी तो थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ बिट्रेयल तो किया। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा चालाक है। तो फ्यूचर देख लेते हैं, फ्यूचर में क्या रह सकता है आप लोगों के लिए। डिवाइन मुझे बताइए। सॉरो, आपके पार्टनर बहुत दुखी होंगे इनर वाइज, फिर ये अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे एंड देन ये आपको जस्टिस देंगे। ओके, 9 to 11, 9 to 11 की एनर्जी है। यस, जय माता दी।